आपका स्वागत है नीति जी। अस्मद्गुरुभ्यो अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशच्चारुचित्रं धनमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विभद्रवास कनकपीशं वैजयन्ती च मालम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावरण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटे पुत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सतविघ्न ने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगुण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कालशपहारक परत पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। भगवत भक्त अनुरागी सज्जनों भक्तमय मातृशक्ति भगिनी बांधो को कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आदरणीय श्रद्धालुगण, गुरुदेव की महती अनुकंपा से भगवत प्रेमियों, हम आपको आज कुछ बताना चाहते हैं। हमारे जीवन में हमारे जो पूजनीय हमारे आराध्य हमारे गुरुदेव से स्वामी जी महाराज जी का आगमन नहीं हुआ था। हम अध्यात्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। प्रेम किसे कहते हैं, भाव क्या होता है, समर्पण किसे कहते हैं, इन सभी शब्दों से हम अनभिज्ञ थे। मन के कभी अंतकरण में बड़े बुजुर्गों से या हमारे माता पिता से जब भी प्रभु की कथाएं श्रवण करते थे, भक्तों की गाथा सुनते थे, तो मन में ऐसा भाव आता था कि काश हम भी उस समय होते, हम प्रभु से हमारा नाता भी प्रगाढ़ होता। काश हम अपने नेत्रों से प्रभु को दीदार कर पाते। हमारे आवाज पे भी प्रभु दौड़े चले आते।
और हम हमारा ऐसा समर्पण होता कि प्रभु भी मतलब हमारे अधीन होकर रहते। लेकिन हम कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुवर श्री स्वामी जी महाराज और ये रामदेशिक प्रशिक्षण केंद्र है, जो विद्यालय है, और ये हमारे आचार्य हैं, शिवम मिश्र श्री शिवम मिश्रा जी महाराज जी का, कि जिन्होंने हमारे अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करवाया, उस ईश्वर का दर्शन करवाया, जिस दर्शन करने के लिए हमारी आत्मा युगों-युगों तक तड़प रही थी। और गुरुदेव की अनुकंपा से ही, उनकी कृपा से ही आज हम जान पाए, भाव क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं और समर्पण क्या है। हमारे गुरुजी ने धार्मिक शास्त्रों, ग्रंथों के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर हमें अवगत कराया कि एक शिष्य का अपने प्रभु से क्या संबंध होता है, एक भक्त का एक अपने प्रभु से क्या संबंध होता है, समर्पण क्या होता है, एक गुरु का और शिष्य का नाता क्या प्रगाढ़ होता है, भाव किसे कहते हैं, प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है। ये शास्त्रों के आधार पर हमारे गुरु ने ये हमारे घट के अंदर उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा के हमें इन बातों से अवगत करा। भगवत प्रेमियों, इस संसार में भाव तरंगे प्रवाहित होती है, कुछ सकारात्मक होती है, कुछ नकारात्मक होती है, कुछ निम्न स्तर की होती है, कुछ उच्च स्तर की होती है। और इन तरंगों का, इन स्पंदनों का जो झंझावाती चक्र होता है, वो सदैव ब्रह्मांड में विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त और एक प्रबल तरंगे हुआ करती है, जिसमें न कोई निम्नता होती है, न कोई उच्चता होती है, न ऋणात्मक होती है, न धनात्मक होती है। तरंगे दिव्य अति दिव्यात्मक होती है। और ऐसी ही तरंगे युग युग तक मतलब एक ही जोड़ी में प्रवाहित हुई है, और वो है भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य। जब जब एक भक्त अपने प्राण तंत्रियों को झंकरित करके मेघ मल्हार राग चढ़ता है, अपनी प्रार्थना, अपना संपूर्ण भाव, अपना प्रेम, अपना समर्पण मनो उद्यान के कन कन पराग अपने आराध्य अपने प्रभु के चरणों पे रखता है, अर्पित कर देता है, तो प्रभु भी, हमारे प्रभु भी उस भाव को अपने सूक्ष्म ग्रहणी की शक्तियों द्वारा स्वीकार करते हैं और रसगनी भाव के सुगंध को सूंघते हैं। जहां से वो सुगंध उठ रही होती है, उस सुगंध को सूंघने के लिए हमारे प्रभु उस पुष्प तक, उस भक्त रूपी पुष्प तक पहुंच जाया करते हैं। दंडक अरण्य में बैठी हुई शबरी ने भी इसी भाव तरंगों के द्वारा भगवान श्री राम जी को पुकारा, और श्री राम जी उनकी कुटिया तक पहुंच गए। ऐसे ही सुदामा ने अपने प्रभु को पुकारा और प्रभु नंगे पांव खींचे चले आए। हर बार ऐसे खिस्सा चला आता है, जब जब एक भक्त अपना भाव, अपना प्रेम, अपना समर्पण अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करता है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान से भाव तरंगे इस प्रकार उठ रही थी, इतनी प्रबल थी कि उन भाव तरंगे में अपने आराध्य को पुकार रही थी। उनका रोम रोम अपने आराध्य का चिंतन कर रहा था। द्वारिकाधीश बांके बिहारी जी श्री कृष्ण मुरारी का हृदय उद्वेलित कर दिया। बात उस समय की है सज्जनों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर को सम्राट घोषित कर दिया था। बुआ कुंती के बारंबार आग्रह करने के बाद प्रभु हमारे बांके बिहारी जी कुछ दिन तक हस्तिनापुर तक रुक जाते हैं। और एक दिन बांके बिहारी जी अपनी कक्षा में बैठे हैं, ध्यान ध्यान अवस्था में बैठे हैं। उनके मुखमंडल पर स्मित मुस्कान है, उनका मुखमंडल देदीप्यमान हो रहा है। और युधिष्ठिर जी उनके कक्षा में प्रवेश करते हैं। उनको ध्यान अवस्था में देखते हुए युधिष्ठिर, उनका हृदय भी गदगद हो जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, घुटनों के बल पे बांके बिहारी जी के सामने बैठकर कहते हैं, हे आराध्य, हे पुरुषोत्तम, हे माधव प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, सब भक्तगण आपका ध्यान करते हैं, लेकिन ये आराध्य प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर ये आपका कोई गोपनीय रहस्य नहीं है, तो हे प्रभु, हे अमित पराक्रमी, हमें इस रहस्य से अवगत कराइए। प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने नेत्र खोलते हैं और मुस्कुराते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर,
जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मेरे लिए तरसते हैं, मेरे लिए तड़पते हैं, मैं भी उन भक्तों को याद करता रहता हूँ, उनके दर्शन के लिए तरसता रहता हूँ। युधिष्ठिर का हृदय गदगद हो जाता है, हाथ जोड़ के बोल कहते हैं, प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कौन वो सौभाग्यशाली भक्त है जिसे आप अपने अंतकरण के गहराई में निहार रहे हैं। कितने पुण्यक्रम होंगे प्रभु उसके, कितना भाग्यशाली होगा वो। प्रभु का हृदय भी गदगद हो जाता है और कहते हैं, ये युधिष्ठिर, बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म, जिनकी लड़खड़ाती श्वासें हमारा ही चिंतन कर रही है, उनकी बूढ़ी आंखें टकटके टकटका की लगा निहार टकटका के लगाकर उस मार्ग को निहार रही है जिस मार्ग पे मुझे जाना है। गुरुकुल की वधुएं मिली, लिए आरती दी, काल रखेगा दीप अपने हृदय समीप, अपने हृदय समीप, झड़ी लगाए अश्व की, खड़ी रह गई रात, मन में आंधी सी उठे, होठ करे ना बात, होठ करे ना बात, मौन दिशाएं देखती, सरसैया पर कौन, हाथ जोड़ कर सामने, मौत खड़ी है, मौत, मौत खड़ी है, मौत। जैसे ही सुनते हैं, युधिष्ठिर का हृदय गदगद हो जाता है, नेत्रों से आ- नेत्रों से अश्रु झलकने लगते हैं, हृदय गदगदाने लगता है, जैसे तीर हृदय में लगा, दर्द भी हो रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। ऐसी अवस्था में लड़खड़ाती जिह्वा से वो कहते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। श्री कृष्ण भगवान बाकी बेहरा जी उनके मन का भाव समझ लेते, क्योंकि प्रभु है, सबके मन का भाव तो समझ जाते हैं। और वो क्षण याद आता है कि एक दिन ऐसे ही युधिष्ठिर अपने कक्षा में रुदन कर रहे थे और प्रभु उनसे कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, आप सार्वभौम में सम्राट है, समस्त पृथ्वी पर आपका आधिपत्य है, अतुल्य ऐश्वर्य आपके पास है, फिर आप दुखी क्यों हो? युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु, इस राज्य का मैं क्या करूं? जब मैं सिंहासन पे बैठता हूँ तो देखता हूँ, मुझे अपने स्वजनों का वध स्मरण आता है। सोता हूँ तो कुरुकुल की विधवाएं नजर आती है, उनका रुदन कानों में सुनाई देता है। ऐसे संपत्ति का, ऐश्वर्य का मैं क्या करूं प्रभु, ऐसे क्या करूं? तब प्रभु युधिष्ठिर के दुखों की निवृत्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, चलो युधिष्ठिर, जल्दी चलो, विलंब ना करो, पितामह भीष्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर पितामह भीष्म बानशैया पर पड़े पड़े पितामह भीष्म, जिनका रोम रोम अपने आराध्य को पुकार रहा है, अंतकरण में भाव तरंगे बार बार उठ रही है, प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु, आपके दर्शनों का सुअवसर इतने सहजता से नहीं मिलता। जब पुण्य संस्कार एकत्रित होते हैं, तब जाके एक भक्त को आपका दर्शन होता है, और तब जाके एक भक्त अपना ये मस्तक आपके श्री चरणों पे रख पाता है। प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु, मेरे पास पुण्यों का खजाना नहीं है। मैं मानता हूँ प्रभु, मेरे ऐसे पुण्य कर्म नहीं है कि जिसको रेस कर आप खींचे चले आए। लेकिन ये द्वारिकाधीश, हे प्रभु, मुझे इस बात पे अटूट विश्वास है कि जो वचन आपके मुख से निकलते हैं वो वेदवाणी बन जाते हैं, और उसी के वचन के आधार में जीवित ही प्रभु, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि पितामह भीष्म, मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। और प्रभु, मैं यहाँ पे का इंतजार कर रहा हूँ प्रभु, कि आप मुझे दर्शन देने के लिए आ जाइए प्रभु। प्रभु, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो तेरे साथ रहते हैं, हर पल तेरे साथ रहकर तेरे लीलाओं को देखते हैं।
तेरे साथ रहकर तुझे निहारते रहते हैं। मैं ऐसा सौभाग्यशाली नहीं हूँ प्रभु। द्वारिकाधीश, पता है, जब आप अर्जुन के साथ रहते थे, आप उस पर करुणा लुटाते थे, प्रेम लुटाते थे। मेरा भी मन गदगद हो जाता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। जब आप पिता बनकर अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करते थे, तब हमें भी लगता था प्रभु कि आप हमारा भी मार्ग प्रशस्त करें। अर्जुन जैसे पुण्य क्रम नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे पास पुण्यों का खजाना है। लेकिन प्रभु, मैं तुझे पाना चाहता हूँ। इस संसार में जाने से पहले नेत्रों में आपके रूप माधुर्य को भरकर लेके जाना था चाहता हूँ। प्रभु, अर्जुन पवित्र सरिता की तरह है और मैं मलिन सरिता हूँ। लेकिन ये द्वारिकाधीश, एक बात कहे, हृदय आपका हृदय तो सागर के जैसे होता है, विशाल है। सागर कभी पक्षपात नहीं करता, चाहे उसके अंदर मलिन सरिता समाई हो या कोई गंदा नाला। और ये सागर तो उन दोनों को भी सहज अपने अंक में समाहित कर लेता है। प्रभु, अर्जुन तेरे पवित्र सरिता है तो मैं गंदा नाला हूँ, अवगुणों से भरा हुआ हूँ। कोई गुण नहीं है मुझ में, कोई गुण नहीं है मुझ में। पर तेरी बड़ी कृपा है प्रभु, तेरी बहुत करुणा है मुझ पर, कि तू अपने दर्शन से मुझे संवारता आया है, अपने कृपा दृष्टि से मुझे निहारता आया है। प्रभु, प्रभु, एक बार हमें दर्शन देने के लिए आ जाइए। मेरी नम निगाहों ने तुझे आवाज दिए, तुझे इन दिल की आहों ने आवाज दिए। खड़ा हो तेरी राहों में प्रभु, तेरे इंतजार में तुझे इन राहों ने आवाज दिए। हवा थम गई है, वक्त ठहर गया है, तुझे उन रुकी सांसों ने आवाज दी है। सोचता हूँ प्रभु, अगर तुम ना आएगे तो क्या होगा मेरा। मेरे इन बेचैन ख्यालों ने तुझे आवाज दी है। मैंने हमेशा ही तुम्हारा नाम रटा है प्रभु। मेरे श्वासोश्वास मैंने तुम्हें ही चाहा है, मन में सिर्फ तुम्हारा ही दीदार किया है प्रभु। मेरा रोम रोम आपको पुकार रहा है, मैं भटक चुका हूँ प्रभु, आकर मुझे दर्शन दे दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दे दीजिए। अब ये बूढ़े शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है प्रभु। मैंने प्राण सिर्फ आपके दर्शनों के लिए ही रोक के रखे। और यहाँ पे समस्त पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास प्रभु पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पितामह कैसे हैं आप। मैं ये भी नहीं पूछ सकता पितामह कि आप कैसे हैं। मधुर सी वाणी जब पितामह भीष्म प्रभु की सुनते हैं तो उनका हृदय गदगद हो जाता है, आनंद के अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं। कहते हैं, आ गए मधुसूदन, आप आ गए, हमें दर्शन देने के लिए आ गए मधुसूदन। हम जानते हैं प्रभु कि हम जानते हैं प्रभु, ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है। आप जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। प्रभु, मैं अपने नेत्रों में आपके रूप माधुर्य को भर के लेके जाना चाहता हूँ प्रभु। मैं इन हृदय पे आपको बिठाकर लेके जाना चाहता हूँ प्रभु। मैं नहीं चाहता हूँ कि जाने से पहले मेरे मन में कोई प्रश्न रहे, कोई संशय रहे। मैं जाने से पहले हर संशय, हर प्रश्न का निवारण करके जाना चाहता हूँ। प्रभु कहने लगी है, कहिए पितामह, आप क्या कहना चाहते हैं। पितामह ने कहा, प्रभु, मेरी सारी उम्र मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, यहाँ तक मैंने मेरी अपने ये कर्म इंद्रियों के द्वारा भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन मधुसूदन, ये किस पाप की सजा है कि बांझशैया पर पड़े पड़े मैं इस पीड़ा को सहन कर रहा हूँ। पितामह गो नाम के वसु थे, पितामह शूर योद्धा थे। धरती पर ऐसे कोई नहीं था कि पितामह के बाणों का सामना करे। अर्जुन में भी इतना सामर्थ्य नहीं था ये जो पितामह के बाणों का सामना करे। परशुराम जी के 3 शिष्यों ने महाभारत में शामिल थे, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह। इन तीनों शिष्यों में से भी सबसे महान पितामह थे। उन्होंने अपने गुरु को भी परास्त करके गुरु का भी मन जीत लिया था। एक दिन गुरु ने उनकी परीक्षा ली थी, तब पितामह भीष्म ने ऐसे बाणों का संघात किया था कि वो बाण किसी के पास भी नहीं थे। और गुरु संतुष्ट होके उन मतलब गुरु को भी अभिमान हो ऐसे शिष्य थे। पितामह की शौर्य देख के पृथ्वी भी थर थर कांपती थी। उनको मृत्यु का वरदान था। जब बाल शरशैया पे भीष्म पितामह थे, तब उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का गायन किया था। आज हमें जो धरोहर विश्व सहस्त्र नाम की मिली है, वो पितामह भीष्म का ही आशीर्वाद है। और आज वो आप हमारे बीच में है।
पितामह उच्च कोटि के योद्धा थे, उच्च कोटि के भक्त थे। फिर भी प्रश्न उठता है कि बानों की शैया क्यों? जैसे ही पितामह ने प्रश्न किया, प्रभु गंभीर हो जाते हैं, कहने लगते, पितामह, हम जानते हैं पितामह, आप पवित्र है, आपकी इंद्रियां पवित्र है, आपने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया पितामह। लेकिन प्राणी जैसा कर्म करता है, उसी के उसी के कर्म के आधार पे उसको फल मिलता है। और जैसा भी उसके विपरीत बुरा कर्म करता है, उसके विपरीत ही फल मिलता है। भीष्म पितामह 58 दिनों तक शरशैया पर लेटे रहे। 58 दिनों तक भीष्म पितामह के मन में एक ही प्रश्न जन्म उठा, एक ही बीज अंकुरित होके वृक्ष होकर हर डाल डाल, हर पत्ते पत्ते, बस एक ही सवाल हर क्षण हर पल भीष्म पिताजी के हृदय में उमड़ आता था कि ये बानों की शैया किस पाप की सजा है कि मुझे आज मिली। कृष्ण भगवान पितामह के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं, पितामह, आपको सिर्फ आपके 10 जन्मों की स्मृति है, लेकिन मैं आपके पूर्व जन्मों तथा उसके किए गए पाप को भी देख सकता हूँ। संभवतः आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस पाप की सजा भुगत रहे हैं। जैसे ही प्रभु की वाणी सुनी, पितामह का हृदय गदगद हर्षित हो जाता है कि जैसे उनके समस्या का निवारण हो, और उनके मुखमंडल पे ऐसा आनंद छा जाता है, ऐसा भाव आ जाता है। भगवान कहते हैं, इस 10 जन्म के पूर्व में जब आप एक राजकुमार थे, अखेड़ करना की मनसा से आप एक वन से दूसरे वन में विचरित करते थे। और एक दिन आपके रथ के सामने एक सांप आ गया, और आपने बिना सोचे हुए उस सर्प को उठा के फेंका, और दुर्भाग्यवश उस सर्प एक झाड़ी में, एक कांटे के झाड़ी में जा गिरा। उस सांप झाड़ियों से जितना में अधिक निकलने की कोशिश करता था, उतना ही वो अधिक फंसता था, और अधिक कांटे उसके पीठ पर लगते थे। लगभग 18 दिनों तक वो जीवन और मृत्यु से जूझता रहा। प्रभु जब ये कथन कर रहे थे, तब वो पूरा दर्द प्रभु के मुखमंडल पे था। 18 दिनों तक पितामह उस सर्प अपने जीवन मृत्यु से जूझता रहा, और अंतिम क्षण तक अंतमति सुगति, बस उस सांप के मन से एक ही आह निकल रही थी कि जैसे मैं इस मृत्यु को प्राप्त हो हुआ हूँ, वैसे ही वो राजकुमार भी इसी तरह से उस मृत्यु को प्राप्त हो। और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से पितामह, आप उसी का पाप का फल भोग रहे। इतना सुन के पितामह के मन में और एक प्रश्न ने जन्म ले लिया। पितामह कहते हैं, यदि ऐसा है तो कैसे मैंने अपने पूर्व के जन्म बिना कष्ट के बिताए? आखिर क्यों मुझे उस पाप की सजा अगले जन्म में नहीं मिली? पर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन 10 जन्मों में पितामह, आपने उस 10 जन्मों में आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया कि जो पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको कर्कटा का श्राप नहीं लगा। पितामह के मन में और एक प्रश्न आता है, प्रभु गिरिधर, आखिर इस जन्म में मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई कि जिसकी वजह से मुझे पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा है? प्रभु कहते हैं, पितामह, इस जन्म में आपके एक इंद्रिय ने पाप होते हुए देखा है। भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, वो आपके पास आई, रोई, बिलगी, सहायता की याचना की। लेकिन क्या पितामह, आपने उसकी सहायता की? पितामह, आपने उनकी सहायता नहीं की, और हमेशा उन अधर्मियों का साथ देते रहे, उन्हीं का अन्न खाते रहे। आज वो वही अन्न रक्त बन के आज इस बांझ शैया पर पड़े पड़े और रक्त प्रवाहित हो रहा है। पितामह के मन को संतुष्टि हो जाती है। अपने किए हुए कर्म के ऊपर उनको ग्लानि भी होती है। और प्रभु से कहते हैं, पितामह, पितामह कहते हैं, प्रभु तू समाधान देने वाला है, करुणा हो, करुणा का सागर हो, अभयदान देने वाले हो। जो भी भक्त तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें शरण आते हैं, तुम्हारी शरणागति पथ करते हैं, तो आप उन सभी भक्तों को क्षमा करते हैं। प्रभु, प्रभु मेरे समस्त पापों को
को क्षमा कर दीजिए प्रभु। एक पिता समन इस बालक के अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। दयावान प्रभु परमपिता परमात्मा जो भी शरण में आता है उनके दुखों का निवारण करना। प्रभु प्रभु कहते हैं पितामह, आपके पश्चाताप ने ही समस्त अपराध की जो अपने पाप किए हैं वो धुल गए हैं। कल्याणमस्तु। और फिर बाद में पितामह बोलते, प्रभु आपके चरणों में, श्री चरणों में मेरी एक विनती है पितामह। प्रभु कहते हैं जी पितामह। प्रभु मेरी एक पुत्री है जिन्होंने सिर्फ आप ही का चिंतन किया है, जो मन मन में सिर्फ आप ही को याद करती है। प्रभु आश्चर्यचकित होते कहते, पितामह कैसी बातें करते हैं आप तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर आपकी पुत्री कैसे? पितामह कहते हैं प्रभु मैंने इस बुद्धि को ही अपनी कन्या मानी है, अपनी पुत्री मानी है, और उसने हमेशा ही आपका चिंतन किया, आपका ही गुणगान करती है। आपके चरणों में प्रभु, आपके चरणों में इसको स्वीकार कीजिए। प्रभु सिर हिलाते कहते हैं पितामह हम आपकी बुद्धि रूपी कन्या को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं पितामह, हम जानते हैं आप हमारे ही भक्त हैं। आपकी मन बुद्धि से आपने हमेशा ही हमारा चिंतन किया है, हम स्वीकार करते हैं पितामह। प्रभु कहते हैं हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं पितामह। पितामह हम चाहते हैं कि आप इन समस्त पांडवों को कुछ उपदेश कीजिए। पितामह कहते हैं प्रभु एक गुरु के होते हुए एक शिष्य उपदेश करे, ये शिष्य को शोभा नहीं देता। आप गुरु है, आपके सामने मैं कैसे से उपदेश कर सकता हूँ? प्रभु कहते हैं पितामह ये आपका निजी अनुभव है और मेरी आज्ञा है कि आप पांडवों को कुछ उपदेश दीजिए। तब समस्त पांडवों को भीष्म पितामह पूछते कि ये कौन है? कोई कहता है मित्र है, कोई कहता है मेरा भाई है, कोई कहता है हितैषी है, कोई कहता है मंत्री है, कोई कहता है पार्थ है, सारथी है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमं अकरो सचिवं दूतम सोहदादित सारथिम। पितामह कहते हैं कुंती नंदनो जिसे आप सारथी मित्र कहते हैं, आप जानते हैं ये कौन है? पितामह ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म और श्री धर्म और भगवत धर्म इसका उपदेश देते हुए पांडवों को ज्यादा प्राधान्य भगवत धर्म की तरफ देते हुए कहते हैं, भक्ति की तरफ पितामह पांडवों को उपदेश देते हैं और भगवत धर्म के बारे में पितामह कहते हैं। कुछ जैसे हम चिंतन करते हैं, पांडवों ने जो उत्तर दिया था कि जो संबंधों के, रिश्तों के संबंध में हम भूल जाते हैं, और जो शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है, जो परमपिता परमात्मा का अंश है, हम देह के भान से देही अभिमानी स्थिति की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि इन संबंधों में हम फंस जाते हैं। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों के अंदर संभाव होने वाले जो अविनाशी परमेश्वर, उसको देखता ही नहीं है, और यही सत्य है। क्योंकि पितामह की बुद्धि जब भगवान के चरणों में समर्पित हो गई, तो ये ज्ञान देने वाले भी भगवान ही है। लेकिन भगवान पितामह के माध्यम में समस्त पांडवों को ये ज्ञान देते हैं। जब वो भगवान का चिंतन करते हैं, तो गुणों से भरी हुई जो परमात्मा का जो स्वरूप है, जो गुणों से भरा हुआ, जो गुणों का सागर है, जो शक्तियों का सागर है, हम जैसा जैसा उनका चिंतन करते हैं, तो वैसी ही शक्तियों का हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है। और इस जीवन के इस समुद्र में हमारे शरीर के नौका लेके हमें ये जीवन पार करने के लिए सहायता मिलती है। तो यहाँ पे समझने की बात है कि प्रारब्ध से कोई भी जीव बच नहीं पाता है, लेकिन बस जीवन का ये सफर है वो हंसते हंसते कट जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान है, ये मन मंदिर के देवता है। इन्हें हमेशा हृदय में बिठाकर रखना, क्योंकि ये जो कहते हैं
वो करके दिखाते हैं। और ये जो कहे उसको आंखें बंद करते करते जाना, क्योंकि इनमें इतना सामर्थ्य, इन प्रभु में इतना सामर्थ्य कि इन्होंने कहा कि क्रूर शासक तज्ज है, तो इन्होंने उसको तज करके दिखलाया, चाहे उनका मातृ सखा ही क्यों ना हो। और मैं कहता रहा कि क्रूर शासक तज्ज है, लेकिन मैं उसको तज नहीं कर पाया। इन्होंने आपको कभी सन्मार्ग से भटकने नहीं दिया, और मैं कौरवों को कभी सन्मार्ग पे ला ही नहीं पाया। ये कहे दिन है तो दिन मान लेना, ये कहे रात है तो रात मान लेना, क्योंकि यही ईश्वर है, यही परम पिता परमात्मा है। ऐसे कहते हुए पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश किया, और तदोपरांत हाथ जोड़ते हुए कहा, बस मधुसूदन बस, अब इस तन से पंछी उड़ने के लिए फड़फड़ा रहा है। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे मुखमंडल के सामने आ जाइए, पैरों के पास आ जाइए। मैं अपने नेत्रों में आपको भर 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 के पीना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय के आसन पे आपको बिठाना चाहता हूँ। मैं जाने से पहले अपने मन को संतुष्ट करके जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आप ही का होके जाना चाहता हूँ। प्रभु पितामह के सामने आ जाते हैं। प्रभु के नेत्रों से अश्रु झलकने लगे। प्रेम के अश्रु इस तरह से झलक रहे थे, और पितामह उसमें डूबते चले जा रहे थे। पितामह से मिलने के लिए वहां पे सब ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राजश्री, देवता पितामह के दर्शन के लिए पधारे थे। काल समीप जैसे आ गया, हवा थम गई, माँ गंगा की लहरें तट से पार करके उछलने लगी, पत्ते सरसराने लगे, पुष्प गिरने लगे, दिशाएं रोने लगी, खुशबू फैलने लगी, धरती सिर सिसकने लगी, सबके हृदय भर गए, नैनों के तट से अश्रु झलकने लगे, सबके मन स्तब्ध हो गए, सबके मन स्तब्ध हो गए। माँ गंगा आशीष दे, आकर सुत के पास आज गिराओ भूमि पर, जो कोई आकाश, जो कोई आकाश आज दराशाई हुए, गुरुकुल के सरताज, उनको अभिवादन करे सारा वीर समाज, सारा वीर समाज। श्वेत आत्मा, श्वेत युग, श्वेत केश आवे, कहा दिखे इस लोक में ऐसा वीर विशेष, ऐसा वीर विशेष। सभी चले कर भीष्म को अंतिम आज प्रणाम, फिर ना दिखेगा भीष्म सा धीर भी निष्काम, धीर भी निष्काम। रक्त सना हरती रहे, अश्व भरा हरने, रुंदा रुंदा हर कंठ है, रुंदा रुंदा हर वे, रुंदा रुंदा हर वे। पितामह ने प्रभु के दर्शन करते करते उस पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया।